नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक। आज हम यहाँ पर व्याकरण का जो पाठ है उसमें से शब्द भेद में का सर्वनाम, यह घटक आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखो, सर्वनाम मतलब क्या। सबसे पहला जो अगर प्रश्न पूछा जाएगा, सर्वनाम मतलब क्या। सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले जिस शब्द का उपयोग हम करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, यह, हम आदि, ये सभी जो शब्द है ये सर्वनाम में आते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि इसकी अगर परिभाषा अगर देखेंगे, परिभाषा के हिसाब से अगर देखेंगे तो यही होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राम विद्यालय जा रहा है। इस वाक्य में राम यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इस संज्ञा के बदले वहां पर हम किसी दूसरे शब्द का उपयोग करेंगे तो वो कैसा होगा। देखो, वह विद्यालय जा रहा है। इस वाक्य में वह यह शब्द आया किसके बदले में? संज्ञा के बदले में। संज्ञा क्या थी? राम। तो इस संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम यहां पर लिखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? देखो, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो है ये सर्वनाम की परिभाषा कहलाती है। क्या है? देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले विकारी शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले जो विकारी शब्द होते हैं उन विकारी शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे मैं, तुम, वह या कौन आदि, ये जो शब्द है ये सर्वनाम के तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं। कौन से हैं?
मैं, तुम, वह, कौन इत्यादि सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम के भी भेद होते हैं। जैसे हमने संज्ञा के भेद देखे थे 5, इस तरह यहाँ पर सर्वनाम के भी भेद होते हैं। वह भी हम यहाँ पर एक एक बारी बारी से सभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सर्वनाम का जो भेद है वो पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला भेद यहाँ पर देखेंगे, सर्वनाम के सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद, उसमें से पहला जो है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम ये सर्वनाम का पहला भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम ये किस लिए क्यों उपयोग किया जाता है पता है? अब इसकी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए ये भी देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा क्या होती है। जिस व्यक्ति के विषय में, जिस व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाता है, बोला या लिखा जाता है, उसके बदले में आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहां पर देखो, हम जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं या जिस व्यक्ति के बारे में हम लिख रहे हैं वो किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो यहां पर इसकी भी परिभाषा हम लिखने वाले हैं, वो देखिए। जिस व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाता है, उनके या उसके बदले में आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा। पुरुषवाचक जिस व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाता है, उसके बदले में आने वाले सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक। अब अगर यहाँ पे हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो इसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद, वो कौन से हैं? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा देखेंगे तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 भेद। प्रथम पुरुष में क्या होता है? अगर मैं बोलने वाला हूं तो मैं प्रथम पुरुष में आया। अगर मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, तो वो मध्यम आया। और हम दोनों अगर किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं
तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जाता है। ये बात थोड़ी ध्यान से सुनो। इसके 3 प्रकार, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। 3 में से पहला है, वो भी यहां पर लिखेंगे, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुषवाचक। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3, प्रथम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। अब इसके उदाहरण अगर देखेंगे तो एक एक उदाहरण यहाँ पर हम बताएंगे क्या होते हैं। उदाहरण, मैं घर जा रहा हूं। मैं घर जा रहा हूं। उदाहरण के तौर पर ये जो मैं है, मैं घर जा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये जो शब्द है ये प्रथम पुरुष में जाता है। मैं, जब बोलने वाला व्यक्ति खुद अपने बारे में जब बोलता है तो वहां पर जो भी सर्वनाम आते हैं वह सर्वनाम प्रथम पुरुष में जाते हैं। अब मध्यम पुरुषवाचक में इसका भी उदाहरण हम देखेंगे। तुम आज घर आना। तुम आज घर आना। ये जो शब्द है तुम, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे सामने जो भी बैठा हुआ है मैं उसको बात कर रहा हूं, दूसरे व्यक्ति को, तो वो जो शब्द है उसके लिए जो सर्वनाम हम यूज करते हैं या उपयोग में लाते हैं वो जो सर्वनाम आता है तो वो सर्वनाम जाता है मध्यम पुरुष वाचक में। अब अन्य के बारे में देखो, वह भी घर पर आएगा। वह भी घर पर आएगा। यहाँ पर वह, ये देखो, जो हम दोनों बैठकर किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में? तीसरे व्यक्ति के बारे में। तो वह वहां पर जिस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है वह सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। आ गया समझ में? यही है ये पहचानने का तरीका। प्रथम पुरुष कैसे पहचानना, द्वितीय पुरुष कैसे पहचानना, या मध्यम पुरुष कैसे पहचानना, और तीसरा अन्य पुरुष किस तरह पहचानना। इसी के आधार पर इसके भेद होते हैं। यह हुआ हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम दूसरा प्रकार देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी का दूसरा प्रकार जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार अगर हम देखेंगे
तो ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये दूसरा प्रकार होता है। तो देखो दूसरे प्रकार, उसकी परिभाषा, सबसे पहले उसकी परिभाषा देखेंगे, परिभाषा होने के बाद फिर बाद में वो भी समझाएंगे। वह देखो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो ये परिभाषा अब यहां पर ध्यान से हमें देखना है। क्या है, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान होता है। जो ऐसे सर्वनाम हैं जो ये बताते हैं कि जो भी व्यक्ति हो या वस्तु हो उसके बारे में निश्चित बताने वाले, निश्चित मतलब डेफिनेट, ये जो बताते हैं निश्चित। उदाहरण के तौर पर हम अगर देखेंगे तो वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, जैसे कि यहां पर हम भी लिखेंगे, जैसे वह घर मेरा है। इस वाक्य में निश्चित बताने वाला ये जो शब्द है वह मैं ऐसे बताऊंगा कि वह घर मेरा है। मेरा है मतलब वो निश्चित है, वह घर मेरा है। ये जो वाक्य अगर हम देखेंगे, वह घर मेरा है, मैं निश्चित बता रहा हूं। तो इस वाक्य को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से इस सर्वनाम शब्द से हमें यह समझ में आता है कि वो जो व्यक्ति है या वो जो वस्तु है वह बताने वाला शब्द निश्चित है। इसलिए ये शब्द जो जाता है वह किसमें जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में। और एक अगर देखेंगे, और एक उदाहरण, वे मेरे मित्र है, वे मेरे मित्र है। ये दो उदाहरण, यहां पर वे शब्द आएगा, वे निश्चित है, वे शब्द निश्चित है, वे मेरे मित्र है निश्चित है। इसलिए ये जो शब्द आएगा सर्वनाम शब्द, ये किसमें आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। आ गया समझ में? तो छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हमने सर्वनाम के दो भेदों के बारे में चर्चा की है। उसमें से ये पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद वो यहां पर है, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम का दूसरा जो भेद है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। आ गया समझ में? ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।